नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। ओके, ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्या रहते हैं वो हम देखेंगे। जैसे लास्ट के टॉपिक में हमने देखा था कि डिफरेंट जो कम ऑप्टिकल नेटवर्क होता है, ऑप्टिकल नेटवर्क कैसा बना होता है, उसके कौन से कंपोनेंट और एलिमेंट्स होते हैं वो हमने देखा, और उसके क्या क्या फंक्शंस है वो भी हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ऑप्टिकल एम्पलीफायर, अभी एम्पलीफायर ये तो आपको मालूम है क्या है, तो एम्पलीफायर इज द डिवाइस विच एम्पलीफाइज द इनपुट सिग्नल। ओके, जो हमारा इनपुट सिग्नल रहता है वो वीक रहता है, उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है, एम्पलीट्यूड कम रहता है, उसको हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर देखने वाले हैं। तो ऑप्टिकल एम्पलीफायर मतलब क्या, देखो, a device which amplifies an optical signal directly without converting it to an electrical signal is known as optical amplifier। सिंपल एम्पलीफायर और ऑप्टिकल एम्पलीफायर में क्या फर्क है कि सिंपल एम्पलीफायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। यहाँ पे क्या है, एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो उसके इनपुट में सपोज हमने ऑप्टिकल सिग्नल दिया, तो वो उसको एज इट इज एम्पलीफाई करता है विदाउट कन्वर्टिंग दैट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का, फिर उसको एम्पलीफाई करने का, फिर जो एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा उसको फिर से ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का, ऐसा नहीं करने का। ऑलरेडी जो ऑप्टिकल सिग्नल है उसको एज इट इज ऑप्टिकल के फॉर्म में है, तो ऑप्टिकल के फॉर्म में ही उसे एम्पलीफाई करना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ऑप्टिकल एम्पलीफायर इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इन लेजर फिजिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है क्योंकि ये लगता ही है हमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स आर ऑलवेज इंस्टॉल्ड एट द प्लेसेस वेयर ऑप्टिकल सिग्नल्स आर वीक एंड नीड टू बी मैग्नीफाइड। जहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल वीक रहता है और उसको मैग्नीफाइड मतलब एम्पलीफाई करने की जरूरत रहती है, वहाँ पे हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज करते हैं। उसकी क्या क्या नीड्स है, देखो, इट ट्रांसमिट द सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 100 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस में भी हम सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें 100 किलोमीटर से ज्यादा सिग्नल ट्रांसमिट करना है तब हमें ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगते हैं, क्योंकि जैसे सिग्नल डिस्टेंस कवर करता है वैसे वैसे थोड़ा फार एनर्जी का लॉस होता है, और उसके लिए एनर्जी का लॉस होने की वजह से क्या होता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई तो आउटपुट डिवाइस या डेस्टिनेशन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता यार, उसको वो ड्राइव नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होने से पहले ही उस वीक सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है। इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हमें ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज करना ही पड़ता है। सेकंड, कंपेंसेट एटेन्यूएशन लॉसेस। सिग्नल जब ट्रांसमिट होता है तो ऑब्वियसली अटेन्यूएशन होता है सिग्नल का, मतलब सिग्नल लॉस होता है। तो वो कंपनसेट करने के लिए हमें ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज करना पड़ता है। बूस्ट अप द पावर लेवल ऑफ मेनी लाइट वेव सिग्नल। जो डिफरेंट लाइट वेव के सिग्नल रहते हैं उसका पावर बूस्ट अप करने के लिए हमें ऑप्टिकल एम्पलीफायर ये यूज करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गए उसके नीड्स। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर। अब ऑप्टिकल एम्पलीफायर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वो हम देखेंगे, कैसे ऑप्टिकल एम्पलीफायर काम करते हैं। देखो, हम डायरेक्टली उसकी डायग्राम देखेंगे। ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर है हमारा, उसकी डायग्राम है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द सिंपल बेसिक डायग्राम ऑफ बेसिक ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर। कैसा रहता है ऑप्टिकल एम्पलीफायर, यहाँ पे है हमारा ऑप्टिकल इनपुट सिग्नल। ये ऑप्टिकल इनपुट सिग्नल है जिसका हमें एम्पलीफिकेशन करना है। एम्पलीफिकेशन करना मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उसकी पावर बढ़ाना है, ऑप्टिकल पावर बढ़ाना है। तो ये ऑप्टिकल इनपुट सिग्नल हमने कपलर को इनपुट देते हैं। कपलर एक ऐसा डिवाइस रहता है जो हमारा लाइट सोर्स रहता है, लेजर डायोड या एलईडी, या जो लाइट सिग्नल को जनरेट करता है उसको, और फाइबर ऑप्टिक केबल को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में का इंटरमीडिएट डिवाइस रहता है उसको कपलर बोलते हैं। तो कपलर, फाइबर टू एम्पलीफायर कपलर। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कपलर है हम उसको फाइबर टू एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं। मतलब ये ऑप्टिकल इनपुट सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल से सपोज आ रहा है, ये लेजर डायोड से हमने फाइबर ऑप्टिक केबल में डाला है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल से फिर से हमें उसको एम्पलीफिकेशन करना है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल से फिर से हमें उसको अगर एम्पलीफायर को देना है, एम्पलीफायर को अगर इनपुट देना है, तो हमें कपलर यूज करते हैं। कपलर इज इंटरमीडिएट डिवाइस विच यूज टू कपल
द लाइट इनटू द ऑप्टिक फाइबर केबल और फ्रॉम ऑप्टिक फाइबर केबल टू द एम्पलीफायर। अब एक कपलर से क्या करेंगे हम, ये जो जिस सिग्नल का हमें एम्पलीफिकेशन करना है लाइट सिग्नल का, उसको हमें इस एक्टिव मीडियम को इनपुट देंगे। एक्टिव मीडियम ये हमारा एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे डिफरेंट फ्री चार्ज कैरियर्स रहते हैं, और वो जब लाइट को रिसीव करते हैं तो वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड मतलब लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाते हैं। फिर से जब वो रिटर्न होके आते हैं तब उन्होंने जो एनर्जी गेन की रहती है वो फोटोन के फॉर्म में उसको रिलीज करते हैं। तो एक्टिव मीडियम में क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होता है। ये एक इनपुट है एक्टिव मीडियम को, एक ऐसा इनपुट जिसका हमें एम्पलीफिकेशन करना है, मतलब हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल जो ऑप्टिकल के फॉर्म में है। और दूसरा है पंप सोर्स। पंप सोर्स या उसको लेजर सोर्स भी बोलते हैं। ये पंप सोर्स क्या करता है, इसको हम एक डीसी सप्लाई देते हैं, उसकी वजह से वो लाइट इमिट करता है, और वो लाइट हम एक्टिव मीडियम को इनपुट देते हैं। तो पंप सोर्स की वजह से क्या होता है, जो एक्टिव मीडियम में जो डिफरेंट लोअर एनर्जी स्टेट के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। वो एनर्जी गेन करने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। फिर से वहां से जब वो रिटर्न होके लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तब वो फोटोन वो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो एक्टिव मीडियम में क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद वहाँ पे लाइट का क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होता है। फिर से हम उस सिग्नल को कपलर को इनपुट देते हैं, और कपलर फिर से ये एक्टिव मीडियम को एम्पलीफाइड फाइबर ऑप्टिक केबल को क्या करते हैं, कपल करता है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एम्पलीफाइड आउट ऑप्टिकल आउट। तो ये जो सब एम्पलीफिकेशन हो रहा है वो सिर्फ इस एक्टिव मीडियम में हो रहा है। और कौन से दो इनपुट दिया दिया है हमने एक्टिव मीडियम को, एक ऑप्टिकल इनपुट सिग्नल जिसका हमें एम्पलीफिकेशन करना है, और दूसरा एक पंप सोर्स से हम उसको इनपुट सिग्नल दे रहे हैं जिसका यहाँ पे क्या होगा, मिक्सिंग होगा, और उस मिक्सिंग की वजह से हमें एम्पलीफिकेशन मिलेंगे। ओके, देखो, पंप is a device which absorbs the energy from the external source. Pump provides energy to an active medium containing electron. ओके, ये एक्टिव मीडियम में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और पंप क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस एक्टिव मीडियम को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ऑप्टिकल सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इज कपल्ड टू द फाइबर, coupled from a fiber to the active medium via optical coupler. Okay, ये क्या है, ऑप्टिकल पावर इज coupled to the active medium through coupler, coupled to the optical fiber to the active medium via optical coupler. तो पंपिंग एक्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है एक्टिव मीडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी। थ्रू द stimulation emission process, an incoming signal photon will activate the excited electron to fall down to the lower energy level, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है। As the excited electron drop to the ground level, they emit photons of equal energy, which results in the amplified optical signal. ऑलरेडी मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया है कि कैसे उसका स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। सो ऐसे सिग्नल क्या होता है हमारा, एम्पलीफाई होता है। ओके, उसके फीचर्स क्या कहे हैं, फीचर्स ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर। देखो, उसका गेन जो है, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, उसको गेन बोलते हैं। कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट मिला, मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज नथिंग बट अवर गेन इज मेजर्ड इन डीबी। गेन डीबी में मेजर करते हैं। आउटपुट पावर उसकी ज़्यादा रहती है। ऑप्टिकल एम्पलीफायर एम्पलीफाइज ऑप्टिकल सिग्नल डायरेक्टली विदाउट कन्वर्जिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किए बिना ही वो ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करता है। दे आर लो कॉस्ट एम्पलीफायर, कॉस्ट कम होती है, फ्लेक्सिबल है, रिलायबल भी है। इट कैन एम्पलीफाई ऑल WDM चैनल्स टुगेदर, जो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के चैनल्स रहते हैं सबको एट ए टाइम वो एम्पलीफाई कर सकता है। उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, बेसिक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क कंटेन्स a transmitter and receiver connected through an optical fiber cable। जो बेसिक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क रहता है हमारा, जिसमें ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करके हम उसका कनेक्शन करते हैं। Optical amplifiers are commonly used in the fiber transmission link. Figure shows three-way in which optical amplifiers can be used to make the performance of optical data link stronger. That is to boost this power of the signal. अब वो हम हमारे आने वाले ये टॉपिक में देखेंगे कि कौन से
ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स होते हैं और वो कैसे यूज करते हैं। देखो पहला होता है पावर एम्पलीफायर, जिसको बूस्ट एम्पलीफायर बोलते हैं। ये पावर एम्पलीफायर मतलब क्या, ये कहाँ पे यूज करते हैं। देखो ये डायग्राम आपको दिख रही है, ये डायग्राम है पावर एम्पलीफायर्स इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच हम ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज करते हैं। एज ए रिपीटर बोल के भी हम उसको यूज करते हैं। ओके, तो देखो ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल फ्लो होता है, मतलब डेटा ट्रांसमिट होता है। तो बीच में हम पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो ट्रांसमीटर के डायरेक्टली बाद हम पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं। उसके बाद हम फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू सिग्नल रिसीवर को भेजते हैं। Okay? So boost or power amplifier is used to increase the optical output of an optical transmitter before coupling the signal into the optical fiber. देखो क्या है ये, क्या एम्पलीफायर। A booster or power amplifier is used to increase the optical output of optical transmitter before coupling the signal into the optical fiber. ये ट्रांसमीटर का सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर को कपल करने के पहले ही हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, बाद में हम उसको ऑप्टिकल फाइबर केबल को कपल करते हैं। उस एम्पलीफायर को पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पावर एम्पलीफायर आर हाई गेन एंड हाई आउटपुट पावर। उसका गेन ज्यादा रहता है, गेन ज्यादा है मतलब कि कम इनपुट सिग्नल को, कम पावर के सिग्नल को ज्यादा पावर में कन्वर्ट करता है, और उसका हाई आउटपुट पावर रहता है। हाई आउटपुट पावर मतलब ऑब्वियसली उसका गेन ज्यादा है। तो ये बात समझ में आ गया आपको। ट्रांसमीटर के जस्ट जस्ट बाद हम पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं। फिर पावर एम्पलीफायर ट्रांसमीटर के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। उसके बाद हम उसको फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल करके रिसीवर तक ट्रांसमिट करते हैं। ओके, तो उसको दिस इज द यूज ऑफ दिस पावर एम्पलीफायर इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट प्री एम्पलीफायर। प्री एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में क्या फर्क है। देखो पावर एम्पलीफायर में क्या करते थे हम, ट्रांसमीटर का सिग्नल पहले एम्पलीफाई करते थे, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल करते थे, फिर रिसीवर तक भेजते थे, ट्रांसमिट करते थे। प्री एम्पलीफायर क्या करता है, ट्रांसमीटर का पावर हम फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल करते हैं, फिर वो ट्रांसमिट होता है। उसके बाद हम प्री एम्पलीफायर यूज करते हैं, और प्री एम्पलीफायर का आउटपुट डायरेक्टली हम रिसीवर को देते हैं। तो प्री एम्पलीफायर रिसीवर के जस्ट पहले यूज करते हैं, और पावर एम्पलीफायर ट्रांसमीटर के जस्ट बाद यूज करते हैं। तो ट्रांसमीटर के बाद हम पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं, और प्री एम्पलीफायर हम रिसीवर से पहले यूज करते हैं। एट द एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर लिंक प्री एम्पलीफायर इज यूज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर। ये रिसीवर की सेंसिटिविटी यूज बढ़ाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सिग्नल डिटेक्शन। प्री एम्पलीफायर्स आर लोकेटेड जस्ट बिफोर द रिसीवर। देखो जस्ट बिफोर द रिसीवर वो क्या किया जाता है, लोकेट किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है। उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है लो नॉइस फिगर। उसकी नॉइस फिगर कम रहती है, मतलब इट इज मोर ससेप्टेबल, लेस ससेप्टेबल टू द नॉइस, एंड इट हैज अ मोर नॉइस इम्यूनिटी। ओके, तो देखो यहाँ पे डायग्राम में क्या दिखा है, ट्रांसमीटर का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली ऑप्टिक फाइबर केबल को कपल किया जाता है। फिर ऑप्टिक फाइबर केबल से जो डेटा ट्रांसमिट होता है, ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है। फिर जब वो रिसीवर में जाता है, रिसीवर में जाने से पहले हम उसको प्री एम्पलीफायर को देते हैं, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, फिर हम उसको रिसीवर को देते हैं। ओके, तो ये होगा प्री एम्पलीफायर। तो तीसरा है इनलाइन एम्पलीफायर। अब ये दोनों में से इनलाइन एम्पलीफायर में क्या फर्क है। देखो ट्रांसमीटर का आउटपुट हम फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल करते हैं, देखो यहाँ पे। उसके बाद हम इनलाइन एम्पलीफायर यूज करते हैं इसके बीच में, और इनलाइन एम्पलीफायर का आउटपुट फिर से हम फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल करते हैं, और फाइबर ऑप्टिक केबल से वो सिग्नल फिर रिसीवर को जाता है। तो ये ना ही ट्रांसमीटर के जस्ट बाद यूज किया जाता है, ना ही रिसीवर के जस्ट पहले यूज किया जाता है। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में यूज किया जाता है। ओके, तो इसीलिए उसको बोलते हैं इनलाइन एम्पलीफायर। So inline amplifiers are used to restore or regenerate the optical signal to its original power level. ये generally as a repeater बोल के यूज होता है, thereby compensating for fiber attenuation। फाइबर का attenuation compensate होता है, मतलब उसको मैनेज करते हैं। इनलाइन एम्पलीफायर्स और इनलाइन रिपीटर्स आर लोकेटेड अलोंग विद द ट्रांसमिशन लिंक। देखो और क्या बोल के यूज करते हैं, एज ए रिपीटर बोल के।
रिपीटर मतलब क्या है, एक रीजनरेटिव सर्किट रहती है जो ट्रांसमीटर का इनपुट लेती है, सिग्नल का क्लीन करती है, उसको एम्पलीफाई करती है और फिर से ट्रांसमिट करती है, उसको हम रिपीटर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इनलाइन एम्पलीफायर्स आर हाई गेन एंड लो नॉइस फिगर, उसका गेन बहुत ज़्यादा रहता है और उसकी नॉइस इम्यूनिटी भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर: पावर एम्पलीफायर, प्री एम्पलीफायर एंड इनलाइन एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर ये जस्ट ट्रांसमीटर के बाद यूज करते हैं, फिर पावर एम्पलीफायर का आउटपुट फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल करते हैं, फिर उसको रिसीवर तक ट्रांसमिट करते हैं। तो ट्रांसमीटर के जस्ट बाद फाइबर पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं, उसके बाद प्री एम्पलीफायर ये रिसीवर के जस्ट पहले यूज करते हैं, मतलब जो सिग्नल ट्रांसमीटर से आया है वो प्री एम्पलीफायर को इनपुट जाता है, प्री एम्पलीफायर का आउटपुट डायरेक्टली रिसीवर को जाता है। ठीक है, तो वो होगा प्री एम्पलीफायर। और इनलाइन एम्पलीफायर क्या होता है? इनलाइन एम्पलीफायर मतलब वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के बीच में यूज करते हैं, मतलब ट्रांसमीटर का आउटपुट फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल किया जाता है, फिर उसको सिग्नल कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद बीच में कहीं पे भी कितने किलोमीटर तक उसको इनलाइन एम्पलीफायर हम यूज करते हैं, वो सिग्नल को रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है, फिर से इनलाइन एम्पलीफायर का आउटपुट फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल किया जाता है, फिर से वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है और रिसीवर तक जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारे तीन एम्पलीफायर। अभी एम्पलीफायर डिजाइन कैसे करते हैं, ओके, वो हम हमारे अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ऑप्टिकल एम्पलीफायर के कौन से टाइप्स है वो अभी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।